नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, टकाटक होंगे। और आज मैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि भी किसी भी चीज को जैसे अपन घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले वहां पर कुछ बेसिक चीजें होती है जिनकी हमें जरूरत होती है। मिट्टी की, बजरी की, ईंटों की, पत्थर की। उस हिसाब से आपको भी मूलभूत बेसिक की जरूरत होती है। आप जब भी मेरे से गणित पढ़ने की उम्मीद करें, जब भी गणित पढ़ें, गणित के लिए भी आपका बेसिक होना बहुत जरूरी है। आप अगर इस क्लास में नए हैं तो आप मेरी पिछली क्लास को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ऊपर आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां जाके वीडियो वो बेसिक क्लास अगर सिंपल इंटरेस्ट की नहीं देखेंगे तो ये क्लासें समझ में नहीं आएगी। और जो स्टूडेंट मेरे साथ निरंतर बने हुए हैं, जो मेरी बेसिक क्लासें देख रहे हैं, वो स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा, आप सभी साथी वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मेरे काम को कितना अप्रिशिएट करते हैं, यानी मेरा काम आपको कितना अच्छा लगता है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आज ऐसा एक दासू कॉन्सेप्ट कल की तरह भी देके जाऊंगा, यानी ऐसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल आपको बताऊंगा। और अगली एक क्लास के अंदर अपन इस पूरे साधारण ब्याज को समेट के खत्म कर देंगे। क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मेरा मेन मोटो यही था कि आपको साधारण ब्याज के बारे में पूरी जानकारी एक मिनट दे दूं, और फिर विभिन्न टाइप के जो सवाल आते हैं उनको मैं 35-45 मिनट की वीडियो में समेट पाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपका कम से कम 2 घंटे में साधारण ब्याज फिनिश करना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं आज के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के हल। और ये शुरुआत होती है इस प्रकार। आपको पहला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एनटीपीसी अप्रैल 2016 में आया हुआ है कि एक आदमी ने एक साइकिल 3,000 रुपए में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देता है। देखिए मूलधन देखो आप, 3,000 रुपए, दर देखिए 12% के रुपए में देने के लिए सहमत हुआ, और उससे मूलधन और ब्याज दोनों ही 12 समान किस्तों में देना। तो 12 समान किस्तें अपन मान लिया 1 वर्ष, और महीने की किस्त हो गई तो समय हो गया अपना 1 वर्ष। और 1 वर्ष बराबर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब ये कह रहा है कि समान किस्तों में लौटा है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करिए। देखो आपका 12 महीने हो गए, 1 वर्ष का वार्षिक है, और ये ले रहा है वार्षिक, ये भी ध्यान रखिए। तो आपका सीधे ब्याज कितना हो जाएगा वो तो देखिए। ब्याज कितना हुआ? 12 गुणा 1 कितने परसेंट हो गया? 12%। अब 3,000 का 12% कितना होता है? तो ये हो जाएगा परसेंट। अब परसेंट को मैं 12% को 12/100 लिखूं, या आपकी कैलकुलेशन है कि 2% से मैं 2 बिंदी घटा दूं, यह आपकी मर्जी है। या फिर मैं इसके नीचे 100 ले लूं तो ये कट जाएगा। 12×36, एक किस्त कितने की हो गई? इसका 12 महीने का ब्याज कितने का हो गया? 360 का। उसको ब्याज और मूलधन दोनों साथ में लौटाना है। मूलधन कितना है आपका? 3,000। कितना हो गया? 3,360 रुपए कुल। ये 3,360 क्या है? विसर्जन हो गया। अब इसको 12 समान किस्तों में लौटाना है। ये 12 का इसमें क्या दे दो? 12 दूना 24। फिर यहां कितने बच गए? 9 छिन्नो 12 अंटो 96 होते हैं क्या? 12 की 108 और पीछे एक 0, 280 रुपए। यानी आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ये पूछा गया था आपके एनटीपीसी के अंदर, तेरे साथ से मेरे दिल को चैन मिले। यानी आपके गणित पढ़ने से आपको जो मजा आता है वो मजा मुझे भी आता है। अगला सवाल देखिए, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है कि मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली
और 2 वर्ष बाद वो 630 रुपए अदा करता है। देखिए 630 रुपए अदा करता है। इसमें ब्याज भी है और आपका इसमें क्या साथ में शामिल है, मूलधन भी शामिल है। यानी ये क्या हो गया आपका 630 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। कितने वर्ष में, 2 वर्ष। समय टी बराबर कितने वर्ष हो गया भाई, 2 वर्ष हो गया। साधारण ब्याज की दर यानी रेट कितने परसेंट है, 2.5। क्या ज्ञात करना है, मूलधन पी ज्ञात करना है। ये सवाल अगर कल आपने, भाई साहब मेरी आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है, यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां जाके कल का वीडियो देख लीजिए। नहीं देखोगे तो आपकी गलती। मैंने आपको बोला था जब मिश्र धन दे रखा और आपसे क्या ज्ञात करवाए, मूलधन, तो आपको यहां से क्या निकालनी थी, होल वैल्यू। क्या निकालनी थी, होल वैल्यू निकालनी थी। देखो 2 गुणा 2.5 कितना हो गया, 5। होल वैल्यू निकालने के लिए बटे में क्या करोगे, 100, क्योंकि ये 5% थी। ये क्या हो गया, 1/20। मैंने क्या बोला था, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ क्या करो, जोड़ो। भाई मूलधन छोटा होता है कि मिश्र धन छोटा होता है, क्या साहब, मूलधन छोटा होता है। तो छोटे को रखेंगे ऊपर और बड़े को रखेंगे नीचे। देखिए साहब ये कितना है कि 630 गुणा 20/21, 3 बार 0, 3 दूनी 6, 1 0 और 1 0, 2 0। मूलधन आपका कितना था, 600 रुपए आपका मूलधन था और आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल आपका आरपीएससी जी आया हुआ है, तो रीड वालों तुम भी इस सवाल को ध्यान में रखना। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और सवाल यह है कि 50 रुपए का 6 महीने में, अब देखो मूलधन कितने रुपए है, 50 रुपए। समय कितना है, 6 माह। मैं प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए दर है। दर कितनी है, 10 पैसे और प्रति रुपए। साधारण ब्याज ज्ञात करना। हर सवाल के लिए हर कॉन्सेप्ट इजाद नहीं किया जाता है, उसके लिए आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आप सोचो, प्रति पैसे प्रति रुपए प्रति महीना, यह है इसका प्रत्येक महीने के लिए। प्रत्येक महीने के लिए प्रति 1 रुपए के लिए कितने पैसे ब्याज लगेगा, 10 पैसे। कुल कितने रुपए, तो 1 महीने का 50 गुणा 10 पैसे करो, कितना हो गया, 500। 10 पैसे तो यहां 2 के बाद पॉइंट, यहां भी 2 के बाद में क्या लगेगा, यानी 50 रुपए का 1 महीने का ब्याज कितने रुपए है, कितने रुपए, 5 रुपए। अपने को कितने महीने का चाहिए, 30 रुपए। आया कि नहीं आया, देखो सवाल को समझना है। 10 पैसे प्रति रुपए प्रति महीना, तो पहले अपने 1 रुपये का 10 पैसा है, तो अपने इसको 50 से गुणा करेंगे, तो ये 1 महीने का आ जाएगा। 1 महीने का अपने पास साधारण ब्याज कितना आया, 5 रुपए। अपने को कितने माह का ज्ञात करना है, तो कौन नहीं कर सकता, सीधा क्या करेंगे, गुणा। यदि अगर 6 महीने का दे रखा होता और अगर 1 महीने का ज्ञात करना होता, तो भाई 6 महीने का ब्याज कितना है, 30, तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा, 6 के अंदर 6 का 30 में भाग दे देंगे, 5 रुपए आ जाए। तो ये सवाल आपको समझने होंगे, आपको करने होंगे। चलो, अभी तक किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और आपका अगर कोई प्यार आपके दिल में मेरे प्रति उमड़ रहा है तो कमेंट में भी जरूर लिखिए।
अगला सवाल है, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में 2018 में आया हुआ कि ओम प्रकाश साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक 1,000 रुपए उधार लेता है। ये दर आर हो गई, ये मूलधन प्रिंसिपल हो गया 1,000। समय है 4 वर्ष। समय टी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 वर्ष है। ऋण चुकता करने के लिए कितना भुगतान करेगा? अब सोचो, भुगतान शब्द आया है, आप यहां पर क्या निकाल सकते हो? इसका ब्याज आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ऑप्शन में आपके ब्याज भी रहेगा, ऑप्शन में आपका 1,000 भी रहेगा, लेकिन भुगतान करना है। आपने मुझे उधार दिया तो मैं आपको आपका दिया हुआ पैसा तो दूंगा ही दूंगा, साथ में उसका क्या दूंगा? साथ में क्या दूंगा? ब्याज भी दूंगा। भुगतान में मैं आपका मूलधन तो दूंगा ही दूंगा, और मूलधन के साथ मैं आपको क्या दूंगा? जब मूलधन और ब्याज जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्र धन। तो मैं भुगतान के रूप में क्या करूंगा? आपको मिश्र धन करूंगा। बस मिश्र धन ज्ञात करना है तो इन दोनों की क्या ज्ञात कर लो? होल वैल्यू। 5 चौक 20 बटे में 100, 20 में 20 का भाग एक बार इसमें गया 5 बार, 5 ऊपर गया तो 6/5। आपको ज्यादा संख्या ज्ञात करना है तो ज्यादा वाला ऊपर है। कितनी बार जाएगा? 200 बार। 200 गुणा 6 कितने रुपए लौटाएगा वो? 1200। आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए आपका। अब देखिए, यदि यहां पर वो आपसे क्या पूछता कि इसका ब्याज कितना है, तो होल वैल्यू निकाल दिया। ये क्या आ गया? मिश्र धन। ये आपका क्या है? मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर लो? घटा लो, तो कौन आएगा? कौन आ जाएगा भाई? ब्याज। तो किसी प्रकार की आपके दिल में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने आपको महीनों के सवाल करवा दिए, सालों के सवाल करवा दिए। देखो, सवाल तो भाई दिनों में भी करने पड़ेंगे आपको। यदि नौकरी लगना है तो आपको सवाल किस में करने पड़ेंगे? दिनों में भी करने पड़ेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो बिल्कुल इसी प्रकार का एक सवाल है जो बैंक पीओ में पूछा गया। और बैंक पीओ वाले तो वो जा भी किसके लिए रहे? वो ब्याज देने के लिए तो जा रहे हैं, तो उनसे एक एक दिन का सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें इसने कहा है कि 2,000 रुपए। सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। मूलधन कितने? 1,000 रुपए। 2,000 रुपए दर आपको दे रखी है, आर बराबर 8.25%। समय दे रखा है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सम्मिलित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपको ज्ञात क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात। अब सोचो, मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 9 दिन चले गए तो मार्च के कितने दिन बचे? फिर आएगा अप्रैल के 30 दिन। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो भाई मई के आपके 21 दे रखी है, 21 मई। तो आप सोचो इसके कितने दिन बच गए आपके? 10। कुल दिन जोड़ दीजिए, 40, 60 और कितने हो गए? 62 दिन हो गए। यानी 62 दिन होते हैं। और साल में कितने दिन होते हैं? 365। यानी आपके पास समय क्या आ गया? समय टी बराबर 62 के बटे में 365 आया कि नहीं आया? यदि इसको आप छोटा कर सकते हो तो आप इसको छोटा कर लीजिए, नहीं कर सकते हो तो इसको
इधर इसके साथ गुणा करो 8.25 का दर है, बटे में आप क्या ले लोगे 100। भाई इसका परसेंटेज हटाओगे तो बटे में क्या लोगे 100। अब इसके 2 पॉइंट हटाने के लिए भी आपको यहां पर 2 क्या लगानी पड़ेगी 0। ये आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। जो भी आए मुझे बता देना, जो भी उत्तर आए इसका मुझे कमेंट करके बता देना। ये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको साधारण ब्याज प्रतिशत में यही बताया था R गुणा T, यही पढ़ाया ना। इसका उत्तर मुझे आप कल कमेंट करके बताओगे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। आप अपने नए साथियों तक भी भेजें। और उसके बाद में अगला सवाल अभी एनटीपीसी में आया हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल है कि एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमश 855 रुपए और 8,255 रुपए और 9,425 रुपए हो जाते हैं। आपको वार्षिक दर ज्ञात करनी। देखिए एक समान धनराशि है, तो 3 वर्षों में वो धनराशि कितनी होती है। देखो आप मजे की बात, T बराबर 3 वर्ष, दर R यहां पर है नहीं, धन राशि है तो इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, यानी ये क्या है आपका मिश्र धन है मिश्र धन। कितना है आपका 8,255। अब आगे चलिए, फिर आता है आपका समय कितने वर्ष 5 वर्ष। दर आपकी यहां पर भी नहीं है, लेकिन आपके पास मिश्र धन है। कितना है आपके पास 9,425। आपको क्या ज्ञात करनी है दर, आपको क्या ज्ञात करनी है दर। ये है 5 वर्ष की राशि और ये कितने वर्ष की राशि है 3 वर्ष की। आ रही बात समझ में। ये है ये 3 वर्ष की और ये 5 वर्ष की। तो 5 वर्ष में से 3 वर्ष की घटा लेंगे तो कितने वर्ष की बचेगी 2 वर्ष की। लो भाई 1,170 रुपए होती है कितने वर्ष की 2 वर्ष की। अपने किस वर्ष की चाहिए 1 वर्ष की। लो साहब 1,170 में 2 का क्या दे दो 5 8 16 1 और 585 रुपए ब्याज आया है 1 साल का। ये 1 साल का क्या आया है ब्याज है 585 रुपए 1 साल का क्या आया है ब्याज आया है। अब आपके पास ब्याज है तो आपको इसने सवाल में क्या पूछा है कि दर ज्ञात करनी है। तो भाई ये ब्याज है रुपए में, इसको किस में बदलो परसेंट में। इसको किस में बदलो परसेंट में बदलो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको यही तो पढ़ाया है कि साधारण ब्याज प्रतिशत में कैसे होगा कि R गुणा T प्रतिशत में 585% 1/100। तो इसको 100 में परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसका सवाल का जवाब आज मुझे दे दीजिए कि इसका सवाल का जवाब क्या बन रहा है। 5 वर्षों का ये है 5 वर्षों का ये है। अब सोचते जाओ ये 1 साल का है, ये ब्याज है 1 साल का। यहां पर आप 1 साल का ब्याज है 585 रुपए। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा 5 से 25 हासिल लगी 2 8 5 40
2 42 4 5 20 और 2900। 5 सालों में वो कुल कितना चुका रहा है? 9425 रुपए। ये मिश्र धन है, ये क्या है? ब्याज है। मिश्र धन में से ब्याज को क्या कर दो? घटा दो। वेरी गुड। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, बचे 5, यहां बचे 8, 8 में से 2 गया तो पीछे बचा 6। कितने रुपए हैं? 6500। ये आपका क्या हो गया? मूलधन। ये आपका हो गया ब्याज। आपको क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। तो 585 के बटे में 6500, और दर हमेशा किस में होती है? प्रतिशत में। ये लो, ये लो। अब आप इसका देख लेना, अब आप इसका देख लेना इसमें कितनी बार भाग जाता है। मैं कह रहा हूं कि 65 का भाग 585 में कितनी बार जाता है? 9 बार जाता है। अब मैं 65 गुणा 9 करके देख दो। 90 45 4 9 चौक, 9 चौक कितने हो गए? 9 छंगोरी 54 और 4 58, तो 9% आ गया। कितना आया? 9% आ गया। तो आपको ये चीज कैसे समझ में लेनी, इन सवालों को कैसे करना है, तो ये सवाल तो आएंगे भाई। आपको जो गुरुजी आते हैं टमटमाते वाले साधारण साधारण सवाल, हाँ बोलो भाई उत्तर बताओ, कहां सर गुरुजी इसका इतना, गुरुजी इसका इतना। ऐसे गुरुजियों के पढ़ाए हुए चेलों को मैंने असफल होते हुए देखा है, जिसके भुगत भोगी हम भी। इसलिए जो साधारण सवाल होते हैं एग्जाम में नहीं आते। आजकल एग्जाम में आपको 1500 लोगों में से आप अकेले का चयन करना है, तो आपको 1499 लोगों को माइंड से पछाड़ना है, फिजिकल से पिछाड़ना है, डॉक्यूमेंट से पिछाड़ना है। कई तरीके से आप उनको पछाड़ के और आपको वो 1500 में से एक व्यक्ति का वो चुनाव करेंगे। इसीलिए इन सवालों को पढ़ने से पहले समझना चाहिए कि 3 वर्ष में मेरा मिश्र धन है ये, 5 वर्ष में मेरा मिश्र धन है ये, 5 में से मैं 3 को क्या कर दूंगा? घटा दूंगा, तो 2 वर्ष का आएगा। और 2 वर्ष में 2 का ब्याज दे देंगे तो कितना वर्ष का ब्याज आ जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास 1 वर्ष का ब्याज आएगा, मैं उसको 5 से गुणा कर लूंगा, या उसको किससे गुणा कर लूंगा? 3 से गुणा करूं। अब भी देखिए, अपन ने इस 5 सालों में से घटाया तब कितने परसेंट आया? 9 आया। तो 9% दर यहां पे भी आनी चाहिए। तो ये कितने वर्ष का? 3 वर्ष का है। तो देखो भाई 585 आपका आया था ब्याज, उसको 3 से गुणा करो। 5 3 15 हासिल लगी, 8 3 24 और 1 25, 2 5 3 15 और 2 17, कितने हो गए? 3 सालों का ब्याज कितना हुआ? 1755। ये 3 सालों का क्या है? मिश्र धन। इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? मूलधन। घटाओ। सात 1 6 6500 आ गया आपका। 6500 आया कि नहीं आया? वहां पे भी मूलधन कितना आया था? 6500। यहां पे भी मूलधन कितना आया? 6500 आया। अब वापिस भाई ये लोग 6500 के ऊपर 585 रख के आप 100 से निकालोगे तो आपका क्या आ जाए? दर आएगी। ये लो, सवाल सब जगह संतुष्ट होना चाहिए, तब तो पढ़ने में पढ़ाने में भी मजा आना चाहिए। आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हो तो किसी उम्मीद से जुड़े। मैं ये छोटा सा बोर्ड लेके आपके सामने क्यों खड़ा? मैं भी बड़ा पाम शो कर सकता था, लेकिन मैं लाइव क्लास लगा सकता था। मैं बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं लगाते? मेरा आप सभी से निवेदन है, मैं लाइव क्लास आपके लिए ये पर्सन छांट के लेके आता हूं। पहली बात तो ये देखिए, उत्तर नहीं है इसमें, आप देख लीजिए उत्तर नहीं है। मैं आपके लिए ये पर्सन छांट के लेके आता हूं, लेवल से लेके आता हूं कि आपका लेवल क्या होना चाहिए। उसके बाद लाइव क्लास में गुरुजी 4 बार तो बाल बनाएंगे, पानी पिएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो समय आपका बर्बाद। मैं अभी आपसे कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं
क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, वो गणित का आपका समय एक एक मिनट इंपॉर्टेंट और मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद। चलो आगे एक सवाल देखते हैं। जिस भर्ती में मैं सेलेक्ट हुआ असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP, उसी भर्ती का सवाल आपके सामने दे रहा हूं। 500 रुपए। अब देखो ये सवाल मैंने किया तब मेरा चयन हुआ। 500 रुपए, 7%, 700 रुपए, 10%, 1000 रुपए, 40% और 3 साल का क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। आप कहोगे गुरुजी आपने तो हमारा जीना ही आराम कर। 7 या 21, 3 10 30, 4 3 12%, 2% से ये कट गया, इससे भी ये भी कट गई और ये भी कट गई। 21 पांच कितने हो गए? 5 और 5 दूनी 10, 105 प्लस 30 और 7 का गुणा किया 7 किया 21, 210 और 12 और 10 का गुणा किया तो 120। ये ले लो साहब आप 5, ये आ गया 5, 2 और 1 3 और 1 400 और कितने रुपए आ गया? 35 है कहीं? हाँ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। अब इस सवाल को आपने कितने सेकंड में किया? फ्लैशबैक में देख लेना, 30 सेकंड का समय लगा। नहीं तो आप इसको कैसे करते हैं? आप इसको ऐसे करते हैं, 500 गुणा 7 गुणा 3/100 प्लस 700 गुणा 10 गुणा 3/100 प्लस 1000 गुणा 4 गुणा 3/100। अब यहां से आप इसको काटते, इसको काटते, इसको काटते, अब इनका गुणा करते, इनका गुणा करते, इनका गुणा करते और वो एक लंबी प्रोसेस करते जिससे आप 2 सवाल और कर लेते। मैं नहीं चाहता हूं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा ब्याज सदैव क्या होता है? दर गुणा समय हमारा ब्याज होता है। जो परसेंटेज होता है उसकी हमेशा 2 बिंदी आप काट दीजिए। आखिरी सवाल आज की इस क्लास का, और उसके बाद में पढ़े एक छोटी सी और क्लास करेंगे। तो आज की इस क्लास का आप आखिरी सवाल देख लीजिए। आखिरी सवाल है कि उधार ली गई राशि पर x वर्ष, समय t आपको नहीं दिया, आपको डिफाइन करना है, आपको x वर्ष दिया है, 6% वार्षिक दर आपको रेट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, और इसके मूलधन का यानी p का वो 1/3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल यदि आपने कल की लास्ट वाली क्लास मेरी देखी है तो मैंने आपको बता दिया था, इसको 1/3 को अगर परसेंटेज में आपको बदलना पड़ेगा, परसेंटेज में बदलोगे तो ये आपका हो जाएगा 100/3। ये आपके क्या हो गई? ये आपका हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आ गया। अब साधारण ब्याज में आपने क्या पढ़ा? R गुणा T, यानी जो 100/3 है इसमें कौन कौन है? R और T है। R और T दोनों ही है। T अपने पास नहीं है लेकिन R अपने पास है। यदि इसमें R से R को क्या कर देंगे? हटा देंगे, पीछे कौन बचेगा? T, और अपने को निकालना भी क्या है? T निकालना। 6 गुणे में इसका गुणा इसके साथ, तो मैं ये लिख सकता हूं 100 गुणा 1/3 गुणा 6। अब ले लो साहब, तो 2 का भाग गया 3 बार और 2 का भाग गया 50 बार, 50/9, 9 पंजा 45 पीछे बचे 5 और बटे में 9। अरे 9 का भाग 50 में कितनी बार गया? 5 बार। 45 पीछे कितने शेष बचे? 5। तो 9 पंजे 45 और जोड़े तो 5। ये मिश्र भिन्न है भाई, ये इसकी साधारण भिन्न क्या बढ़ती? 9 पंजे 45 और 5 50/9 ही बढ़ती। ये आपकी है साधारण भिन्न और ये आपकी कैसी है? मिश्र। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए
और आपका प्यार भी बरसा दीजिए कमेंट के रूप में, और अपने उन पढ़ने वाले साथियों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि मेरे गले के जो टॉन्सिल होते हुए भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दाढ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे खुद से चैलेंज लिया है कि इस 2021 में मेरे जैसे गरीब परिवार के 21 लड़कों का गवर्नमेंट जॉब में कैसे भी करके सिलेक्शन करवाना है। आपको सेलेक्ट करवाने का वादा मैंने मेरे खुद से किया है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे। हम गणित के बाद में उतरेंगे विज्ञान पे, और विज्ञान के बाद में अपन उतरेंगे रीजनिंग पे, और इन तीनों सब्जेक्ट को खोल के तोड़ के और भगा देंगे। जिंदगी में अपने को इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आपका सरकारी सेवा में चयन हो जाएगा। चलो आज के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, दुआओं में याद रखना।